स्टूडेंट्स, आज हम लोग कल जो हम लोग किए थे, जो थोड़ा प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व किए थे, उसके बाद जो अभी थोड़ा प्रॉब्लम बची हुई है वो हम लोग इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा देख लीजिए। नेक्स्ट क्या है, ये है हम लोगों का प्रॉब्लम। कौन सा वाला? शो दैट साइन 780 डिग्री इंटू साइन 480 डिग्री प्लस cos 240 डिग्री इंटू cos 300 डिग्री इक्वल टू 1/2। तो हम लोगों को क्या प्रूफ करना है? हम लोगों को प्रूफ करना है कि ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट हम लोगों को सम करने के बाद आएगा 1/2। तो पहले देख लीजिए कैसे आ रहा है। देखिए, पहले हम लोग ये थोड़ा लिख लिया कि साइन 780 इंटू साइन 480 प्लस cos 240 इंटू cos 300। तो आप लोगों को सब पता है कि कैसे इसका वैल्यू निकालना है। इसके लिए पहले हम लोगों को क्या करना है? पहले हम लोगों को इसका वैल्यू निकालना है। कैसे सर? देखिए, 780 को हम लोग इसको 90 का मल्टीपल में लिखेंगे। 780 को हम लोग क्या करेंगे? हम लोग 90 का जो मल्टीपल है, आइदर ऑड मल्टीपल और इवन मल्टीपल, पहले हम लोग उसको लिख लेंगे। तो इसके लिए आप लोग देखिए हम लोग कैसे कर रहे हैं। 780 को आप लोग लिख सकते हैं कैसे? 90 इंटू 8 प्लस 60 डिग्री। बिल्कुल सही सर, 90 इंटू 8 प्लस 60 डिग्री, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो उसके बाद आप लोग को सब पता होगा कि सर देखिए 8 है क्या? 8 है हम लोगों का इवन मल्टीपल। 8 है हम लोगों का क्या? हम लोगों का इवन मल्टीपल। इवन मल्टीपल का क्या प्रोसेस था सर? इवन मल्टीपल का प्रोसेस था कि इवन के लिए बाजू में जो लिखा हुआ रहेगा वो क्या करेंगे हम लोग? बाजू में जो लिखा हुआ रहेगा वो डायरेक्ट हम लोग क्या कर देंगे? लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या करना होगा? उसके बाद साइन जब डिटरमाइन करना होगा, आइदर प्लस और माइनस, उसके लिए क्या करना होगा? जो एंगल दिया हुआ है उसका क्वाड्रेंट निकालना होगा। तो हम लोग देख लीजिए पहले। तो देखिए, तो इसका बाजू में क्या लिखा है? इसका बाजू में लिखा है साइन। इसका बाजू में क्या लिखा है? इसका बाजू में लिखा है साइन। तो मैंने लिख दिया। फिर इसके बाद देखिए 780 कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा? हम सबको पता है ये पूरा रोटेट करेगा तो 360, फिर इसका रोटेट करेगा दूसरे बार तो 720। तो दोनों तरह का जो रोटेशन है, दोनों रोटेशन के बाद हम लोग कहाँ पहुंचे? हम लोग पहुंचे 720 तक। फिर देखिए 720 के बाद हम लोग को कहाँ जाना है? हम लोग को फिर 60 डिग्री जाना है। 60 डिग्री जाने के बाद कहाँ आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? ऑल रेशियो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसके लिए क्या होगा? इसमें साइन तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या है? √3/2। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। फिर देखिए साइन 480 डिग्री, ये आप लोग खुद कर सकते हैं कि सर साइन 480 डिग्री में क्या होगा? सर साइन 480 डिग्री में हम लोग जानते हैं साइन, हम लोग इसको लिख सकते हैं 90 इंटू 5 प्लस 30 डिग्री। 90 इंटू 5 प्लस 30 डिग्री। तो इसके बाद हम लोग देख सकते हैं ये ऑड मल्टीपल है। ऑड मल्टीपल के लिए इसका कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे कॉस। उसके बाद क्या होगा कि हम लोग क्वाड्रेंट देखेंगे। क्वाड्रेंट क्या देखेंगे? 480। 480 का क्वाड्रेंट कैसे आएगा? ये पूरा रोटेशन अगर हम लोग थोड़ा देखें, यहाँ पे हम लोग अगर देखें कि 480 कैसे होगा? ये पूरा 360 हुआ, उसके बाद 450 हुआ, उसके बाद यहाँ पे 30 डिग्री। तो क्या होगा? हम लोग कौन सा क्वाड्रेंट में पहुंचे? सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंचे। बिल्कुल सही सर, सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर पहुंच गए तो ये क्या होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग जानते हैं क्या पॉजिटिव होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोगों का साइन पॉजिटिव होता है, तो ये साइन ही है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या? साइन 5 इंटू 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, तो इसके बाद डायरेक्ट हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? इसके बाद हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट 30 डिग्री। तो cos 30 का वैल्यू क्या है सर? cos 30 का वैल्यू है हम लोगों का √3/2। cos 30 का वैल्यू है हम लोगों का क्या? cos 30 का वैल्यू है √3/2। तो ये भी निकल गया सर, ये भी निकल गया, दोनों ही निकल गया हम लोगों का।
तो ये भी √3/2 और ये भी √3/2। फिर नेक्स्ट क्या है, cos 240 डिग्री। cos 240 डिग्री को कैसे करोगे, cos 90 इंटू 2 प्लस 60 कर सकते हो। सिमिलरली ये इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल के लिए डायरेक्ट बैठा दोगे cos, और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, कौन सा क्वाड्रेंट होगा, अगर देखोगे तो ऐसे करके अगर देखोगे तो 180 मतलब कहाँ गया, यहाँ पे गया, फिर इसके बाद 60 डिग्री, मतलब ये होगा हम लोगों का क्या, थर्ड क्वाड्रेंट। ये क्या होगा हम लोगों का थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, हमेशा tan एंड cot, ऑल साइन tan cos। तो यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे है हम लोगों का, देखिए यहाँ पे हम लोगों का है क्या, cos है, cos है। तो cos के लिए हमेशा नेगेटिव आएगा, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो माइनस cos 60 डिग्री, तो -1/2 हो गया। फिर सिमिलरली इसमें क्या होगा सर, इसमें होगा cos, क्या होगा हम लोगों का 90 इंटू 3 प्लस 30 डिग्री। तो ऑड मल्टीपल मतलब क्या होता है, ऑड मल्टीपल मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट लिख दोगे। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे होगा सर, कॉम्प्लीमेंट होगा साइन, फिर उसके बाद ये क्वाड्रेंट देखेंगे, उसके बाद क्वाड्रेंट देखेंगे। क्वाड्रेंट क्या होगा, क्वाड्रेंट होगा 300, मतलब क्या होगा 300 मतलब हम लोगों का ये पूरा हो गया क्या, यहाँ पे अगर हम लोग देखें, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो क्या होगा, ये पूरा 180, उसके बाद 270, फिर नेक्स्ट हम लोग जाएंगे थोड़ा 30 डिग्री। मतलब कौन सा क्वाड्रेंट में घुसे हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में घुस गए। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोगों का कौन सा पॉजिटिव होता है, cos। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सर cos ही है, तो cos के लिए पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये हो गया हम लोगों का sin 30 डिग्री, हम लोगों का क्या हो गया, sin 30 डिग्री। sin 30 का वैल्यू क्या है सर, sin 30 का वैल्यू है 1/2। sin 30 का वैल्यू क्या हुआ, sin 30 का वैल्यू हुआ 1/2, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, फिर अगर हम लोग वैल्यू लिखे, ये √3/2, ये √3/2, ये हुआ -1/2 और ये हुआ 1/2। तो अगर ये सब हम लोग यहाँ पे लिख दे, हम लोग अगर सब यहाँ पे लिख दे, देखिए देखिए, तो इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ √3/2, इसमें हुआ √3/2 और इसमें हुआ -1/2 इंटू सिर्फ 1/2। तो ये क्या हुआ 3/4 -1/4, मतलब 2/4। 2/4 का वैल्यू कितना हुआ 1/2। सो हम लोगों का 1/2 आ चुका है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है सर, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, देखिए देखिए ये वाला सब हम लोग कर दिए, ठीक है। तो ये हुआ 1/2, ठीक है। तो हम लोग इस बार नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है उसमें जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये दिया हुआ है कि tan थीटा प्लस cot थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा। मतलब हम लोगों को दोनों प्रॉब्लम एक साथ करना है, मतलब दो प्रूफ यहाँ पे हम लोगों को करना है, ठीक है। तो देखिए tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर पहले लिख लिया, उसके बाद देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बाई cos थीटा प्लस cos थीटा बाई sin थीटा, sin थीटा बाई cos थीटा प्लस cos थीटा बाई sin थीटा लिख सकते हैं। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा, इसको अगर एलसीएम करे तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और नीचे होगा sin थीटा cos थीटा। तो इसके बाद आप लोग को खुद पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है, क्योंकि ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, देखिए इसमें होगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हम लोग 1 लिख दिए, तो 1/cos थीटा sin थीटा का होल स्क्वायर, उसके बाद ये इसका स्क्वायर करोगे तो 1/sin स्क्वायर थीटा 1/cos स्क्वायर थीटा। ये दोनों को अगर अलग अलग लिखोगे तो 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू 1/cos स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं
कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। तो पहले वाला हम लोगों का क्या हुआ, हम लोगों का अगर देखिए यहाँ पे ये वाला प्रूफ हो चुका है सेकेंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग को प्रूफ करना है, इसके लिए आप लोग अगर देखेंगे तो नेक्स्ट देखिए ये वाला, नेक्स्ट हम लोग को ये देखना है। देखिए हम लोग को ये तो प्रूफ हो चुका, फिर उसके बाद इसका अगर तो आप लोग थोड़ा कर लीजिए तो कोसेक थीटा क्या होगा, 1 बाई साइन थीटा होगा। 1 बाई साइन थीटा होल स्क्वायर मतलब 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा है। फिर उसके बाद क्या होगा, इसको पहले जैसा कर लीजिए तो 1 को क्या लिख सकते हैं आप लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम सबको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखिए साइन स्क्वायर थीटा अलग अलग लिख दिए हम लोग, उसके बाद ये दोनों काट दो तो ये दोनों भी काट दो तो हो जाएगा क्या, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, और 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा को कोसेक स्क्वायर थीटा। देखिए तो सेके फर्स्ट पार्ट भी हम लोगों का हो गया। तो ऐसे हम लोग क्या किए, एक ही प्रॉब्लम में दो प्रूफ कर लीजिए, पहले सेकेंड पार्ट कर लिए, फिर उसके बाद फर्स्ट पार्ट भी प्रूफ हो चुका। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखिए ये वाला, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है सर, एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो पहले हम लोग को पता होगा कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है जैसा एक क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल तो सबको पता है किया कि 4 साइड्स जिसका होता है पॉलीगन का उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। वो क्वाड्रिलेटरल अगर सर्कल के अंदर होगा, मतलब क्या है सर, थोड़ा बोर्ड में देखिए, अगर सपोज ये एक सर्कल है, ठीक है, इसके अंदर अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो ऐसे, इसको हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। मतलब अगर क्वाड्रिलेटरल का 4 वर्टेक्स सर्कल के सर्कमफियरेंस के ऊपर होगा तो तभी हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मतलब क्वाड्रिलेटरल इनसाइड अ सर्कल। बिल्कुल सही सर। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए देखिए यहाँ पे देखिए, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो सर हम लोगों को समझ में आ गया। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक प्रॉपर्टी होता है, क्या प्रॉपर्टी होता है, देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ये जो ऑपोजिट एंड है ना, ये ऑपोजिट दो एंगल को अगर आप लोग ऐड करोगे, सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, अगर एंगल ए प्लस एंगल सी करोगे तो वो होगा 180 डिग्री। मतलब ऑपोजिट एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, और एंगल बी प्लस एंगल डी इसको भी 180 डिग्री होता है। ये फॉर्मूला, मतलब ये एक प्रॉपर्टी होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, ऑपोजिट जो एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये हम लोग को पता चल गया। तो अभी थोड़ा मैथ्स में हम लोग देख ले, देखिए ये हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सबको पता है सर। देखिए एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो ये जो मैंने बोला ए प्लस सी प्लस बी प्लस डी इक्वल टू 180 डिग्री, बिल्कुल सही। अभी देखिए ए को हम लोग 180 माइनस सी लिख सकते हैं और बी को 180 माइनस डी लिख सकते हैं। तो साइन ए के जगह पे हम लोग क्या लिखे, साइन 180 माइनस सी, और साइन बी के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं साइन 180 माइनस डी, तो साइन सी प्लस साइन डी। तो देखिए फर्स्ट जो प्रूफ था साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू साइन सी प्लस साइन डी, ये प्रूफ हो चुका। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट हम लोग को सेकेंड वाला प्रूफ करना है। देखिए सेकेंड वाला में cos a प्लस cos b प्लस cos c प्लस cos d इक्वल टू हम लोग को प्रूफ करना है। देखिए a के जगह पे 180 माइनस सी लिख सकते हैं क्योंकि a प्लस सी 180 डिग्री है। नेक्स्ट देखिए b के जगह पे 180 माइनस डी लिख सकते हैं, ठीक है, और बाकी तो जो है वो है। अभी देखिए 180 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 90 डिग्री, हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 90 डिग्री। तो 2 क्या है, इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल मतलब बाजू में जो होगा वो हम लोग लिख देंगे और क्वाड्रेंट देखेंगे। यहाँ पे क्वाड्रेंट क्या है, यहाँ पे क्वाड्रेंट है 180 माइनस समथिंग, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कॉस है, तो क्या होगा साइन माइनस होगा, बिल्कुल सही। अभी देखिए तो ये वाला हम लोग को क्या हुआ, माइनस कॉस सी, सब समझ में आया। फिर देखिए माइनस कॉस डी, और बाकी जो है हम लोग लिख दिए, तो ये दोनों काट गया, माइनस कॉस सी प्लस कॉस सी और माइनस कॉस डी प्लस कॉस डी, तो क्या आएगा 0 आएगा। तो सेकेंड वाला भी हम लोगों का प्रूफ हो चुका। तो आप लोग को शायद ये समझ में आ चुका है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम लोगों को क्या है, हम लोगों का है कॉम्पाउंड एंगल्स। तो ये कॉम्पाउंड एंगल से हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे।
ठीक है, तो ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों का वीडियो आप लोगों को कैसे लग रहा है जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और हमारा जो ड्रीम्स एजुकेशन सेंटर का फेसबुक पेज है और जो यूट्यूब चैनल है, दोनों में ही आप लोग विजिट करिए और आज ही आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। इसका लिंक हम लोगों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे में दिया हुआ है। अगर हम लोगों के साथ आप लोग 11-12 का बोर्ड प्रिपरेशन कोर्स एज वेल एज अगर जॉइंट और नीट का जो एंट्रेंस प्रिपरेशन कोर्स है उसमें जुड़ना चाहते हैं तो आज ही विजिट करिए हम लोगों का जो वेबसाइट है dreamsonlineclass.in। एज वेल एज अगर आप लोग ऐप में भी हम लोगों के साथ जुड़ना चाहते हो तो हम लोगों का ऐप भी अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर एज वेल एज एप्पल ऐप स्टोर में। आज ही आप लोग डाउनलोड कीजिए और हम लोगों के साथ कोर्स में एनरोल कीजिए और जुड़िए। तो आप लोगों के साथ फिर से मुलाकात हो रहा है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।